Hello everyone. So in this video we are going to discuss about urinary system, its anatomy and function. So this is the diagrammatic representation of a urinary system. यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसमें आपके पेयर ऑफ किडनी होता है, दो आपके किडनी होते हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी. ओके, यहाँ पर जो ब्लड का सप्लाई होगा, ओके, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा से आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू. ओके, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा थ्रू द रीनल वेन. ओके, ऑन बोथ द किडनी देयर इज एड्रिनल ग्लैंड. दोनों ही किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और यूरिन का फॉर्मेशन किडनी के अंदर होता है. ओके, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपकी किडनी से यूरेटर में जाता है. यूरेटर क्या होता है? पाइप होते हैं जो कि यूरिन को लेके जाते हैं किडनी से ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक. यूरिन ब्लैडर में जाके स्टोर होता है. ओके, एंड यूरिथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है. सो दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरिनरी सिस्टम. ओके, नाउ what is the main function of urinary system? It remove waste from the body. ओके, जो भी आप वाटर जो एक्सेस वाटर होता है आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी को जितना लगता है वो आपकी बॉडी में रहता है, बाकी का सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ओके, जो भी आप ड्रग्स लेते हैं, मींस मेडिसिन लेते हैं, ओके, जो उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ओके, वो मेटाबोलाइट्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी होते हैं, तो वो वेस्ट आपकी बॉडी से निकल जाता है. देन आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको मेंटेन करना यूरिनरी सिस्टम का काम होता है. मान लिया आप 5 लीटर पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी. ओके, तो आपकी बॉडी को जितना वाटर ज़रूरी है वो आपकी बॉडी रखती है, बाकी का एक्सक्रीट आउट कर देती है. ओके, देन जो किडनी के जो यूरिनरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन होते हैं उसमें आता है आपका किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. ओके, ये हम डायग्राम में देख चुके हैं. ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किडनी है, दो किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट, दो यूरेटर होते हैं. ओके, राइट एंड लेफ्ट, देन यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. देयर इज अ राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर. यूरेटर से यूरिन जो है ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरिथ्रा में जाएगा. ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ओके, किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किडनी जो होता है वो बीन के शेप का होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है. ओके, किस शेप का होता है? बीन्स जो आप देखते हैं, जो आप बीन्स खाते हैं. ओके, किडनी का जो शेप होता है वो बीन्स की तरह होता है और अगर इसका कलर देखें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है बाहर से देखेंगे तो. ओके, कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये लोकेटेड होती है बैक ऑफ द एब्डोमेन. आपकी जो एब्डोमेन होता है, ओके, उसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है. किडनी का जो साइज होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है. ओके, 10 से 12 सेंटीमीटर की आपकी किडनी होती है. देन किडनी की को अगर कट कर दिया जाए, ओके, तो उसके अंदर आपको रीनल कॉर्टेक्स मिलेगा. रीनल कॉर्टेक्स के बाद आपको रीनल मेडुला मिलेगा. ओके, रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द, जो अगर आप किसी जैसे आपने टोमेटो को स्लाइस किया वैसे आप किडनी को स्लाइस कर दें, ओके, तो आपको जो आउटर लेयर होगी वो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. ओके, देन उसके अंदर जो पिरामिड शेप होता है वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला बोलते हैं. ओके, जो पिरामिड्स होते हैं उसके आसपास की स्पेस को क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला. एंड देन पिरामिड्स आर देयर. देन जहाँ पे पिरामिड प्रेजेंट है उसे हम उसके नीचे जो रहता है, ओके, जो पिरामिड से जो डक्ट्स एक जहाँ पे स्पेस में कलेक्ट होती हैं, एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं. ओके, एंड इन पिरामिड्स के आसपास बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं. नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ये बेसिक यूनिट होते हैं किडनी की. ओके, छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं. ओके, वो काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में. आगे जाके हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, सो now come to the structure of nephron is the you can say हर किडनी में, एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं.
ओके, पर किडनी। ओके, एक किडनी में अगर 1 मिलियन है तो दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। ओके, नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ग्लोमरस होता है। ग्लोमरस क्या करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करता है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, सारे टॉक्सिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो जो बॉडी को ज़रूरी नहीं होता है वो ग्लोमरस से फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। ओके, देन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ग्लोमरस, नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ग्लोमरस होता है और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ग्लोमरस ब्लड को फिल्टर करता है, ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस को। आपकी बॉडी को जो भी सब्सटेंस ज़रूरी होंगे वो ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, उनको क्या करती है, उन्हें कलेक्ट कर लेती है और फाइनल यूरिन के साथ उन्हें मिक्स करके बाहर की ओर भेज देती है। ओके, सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्लोमरस होता है, ट्यूब्यूल्स होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट होती है। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम किडनी को का स्लाइस करें और उसमें से हम एक नेफ्रॉन को निकाल लें, ओके, नेफ्रॉन को निकालेंगे तो सबसे पहले आपको राइट साइड में वुमेंस कैप्सूल दिखेगा। ओके, वुमेंस कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमरस, मतलब बहुत सारी कैपलरी का यू कैन से, जिस तरह आपके यू कैन से एक ऊन का जो गोला होता है उस तरह से यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट रहती हैं कप के अंदर। ओके, बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं, ओके, आर्टरीज और वेन की। ओके, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, व्यूमेंस कैप्सूल। ओके, और उसके अंदर वेन्स की जो सप्लाईज होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज की, उसे हम ग्लोमरस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है या वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड को यहाँ पे फिल्टर किया जाएगा। ओके, ब्लड को फिल्टर कर लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोमरस से होते हुए कहाँ जाएंगे, लूप ऑफ हैनले में जाएंगे। लूप ऑफ हैनले से ये जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। ओके, सो इस तरह से किडनी वर्क करती है। यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन कम टू द यूरेटर। ओके, किडनी को हमने देख लिया, नेफ्रॉन को हमने देख लिया, नाउ कम टू द यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से आपकी यूरिन को ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं, किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं। ये जो यूरेटर होता है उसका अगर लेंथ देखें तो 25 to 30 सेंटीमीटर का ये होता है मस्कुलर ट्यूब। ओके, देन कनेक्ट किडनी टू ब्लैडर, ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट करता है। इसको इसका काम क्या होता है, इट पुश यूरिन बाय पेरिस्टालाइसिस। पेरिस्टालाइसिस मतलब जैसे आप आपका जो स्ट्रेस बॉल होता है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको स्क्वीज करेंगे एंड रिलीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे एंड रिलीज करेंगे, दैट इज पेरिस्टालाइसिस। ओके, वैसे ही यूरेटर का काम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। इस तरह से यूरिन क्या होता है, पास होता है, मूव करता है। ओके, नाउ कम टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से जो यूरिन आता है वो ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। ओके, ब्लैडर क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, यू कैन से थैली जैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, होलो है। ओके, स्टोर करता है कम से कम 600 to 800 ml यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, और इससे ज़्यादा अगर यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आपको फ्रीक्वेंट मतलब यूरिन करने की इच्छा होगी। ओके, इसकी लाइनिंग जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। ओके, देन जैसे बलून होता है, थोड़ी सी हवा भरेंगे तो बढ़ जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे यूरिन फिल होता जाता है, ये इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। वो खाली हो जाता है तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। सो इट इज़ स्ट्रेचेबल। नाउ कम टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होती है वो लास्ट एंडिंग होती है जहाँ से यूरिन पास होती है। तो ये ट्यूब होती है, ओके, जहाँ से यूरिन आउट होता है, द ट्यूब कैरिंग यूरिन आउट। फीमेल में इसका साइज़ 3 से 4 सेंटीमीटर होता है और मेल में इसका साइज़ 18 से 20 सेंटीमीटर तक होता है यूरेथ्रा का। ओके, नाउ कम टू द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले एक्सक्रीशन का काम होता है, जो हमारी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको बाहर निकालने का काम करता है। देन आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, सो इट रेगुलेट वाटर बैलेंस इन योर बॉडी। देन इट रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। देन ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, देन अदर फंक्शन अगर हम देखें यूरिनरी सिस्टम के तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओके, रेनिन
एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू। देन बहुत सारे हॉर्मोन्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। देन कैल्सिट्रॉल यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, और यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, डिटॉक्सिफाइड ड्रग एंड टॉक्सिन्स। ओके, so it is a short information about urine system. Thank you very much.